जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम लोग 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके इंग्लिश के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट का इंग्लिश है उसकी तैयारी कर रहे हैं और प्रोज पढ़ रहे हैं। प्रोज में छठा जो लेसन है द आर्टिस्ट, जिसके राइटर है सिगान ओया। ठीक है ना, आज इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, 2011 से और 2024 तक, अर्थात अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है उन परीक्षाओं में जितना क्वेश्चन पूछा है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हम लोग देख लेते हैं और मुझे लगता है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप एक परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देना है और इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो इस लेसन से जो भी प्रश्न पूछेगा आप स्किप नहीं कर पाइएगा, मतलब छूट नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले साइंस के पेपर का देख लेते हैं 2011 से अब तक का। ठीक है, कि द आर्टिस्ट लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। उसके बाद से आर्ट्स का देख लेंगे। ठीक है, तो द आर्टिस्ट कलाकार के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, टाइटल जैसा है, जिसके राइटर है सिगान ओया, एक जापानीज राइटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइबीज को पढ़ेंगे। साइबीज वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, गॉड्स। बेसिकली इसमें एक लड़का है 12 वर्ष का साइबी, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है ना, जापानीज लड़का है, उसी कहानी सिगान ओया यहाँ बताते हैं। तो वो क्या होता है ना, गॉड्स का मतलब होता है कि एक गोल लौकी होती है, अपने आप देखे होंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्या बोलते हैं बताया जा रहा है। वो लड़का गॉड्स जिसको बोलते हैं, उसी में क्या बोलते हैं कि कद्दू जिसको बोलते हैं, कद्दू में ही लीन रहता है। मतलब उसको बहुत आकर्षक लगते हैं कद्दू, और हमेशा सोचता है कि उसको कलेक्ट करके रखें और उससे नए नए तरह की चीज़ें वो बनाता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि साइबीज वॉज पैशनेटली मतलब एकदम दृढ़ता से उसकी इच्छा होती है, इंटरेस्टेड इन, किसमें, गॉड्स में। साइबी जो लड़का है वो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक क्या बोलते हैं कि रुचि रखता है किसमें, गॉड्स में, कद्दुओं में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है साइबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग, वही बात हो गई। साइबी की हॉबी था क्या, कलेक्ट करने के लिए, तो गॉड्स कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। तो अभी मैं बताया ना जापानीज, तो जापानीज होगा ऑप्शन नंबर बी। साइबी वॉज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। साइबी 12 वर्ष का एक जापानीज लड़का था। ठीक है, चूंकि जापानीज राइटर ही है और जापानीज स्टोरी लिखे हैं तो जापानीज लड़का ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड्स। गॉड्स आ गया ना, देख रहे हैं। अब ये कह रहा है इज फ्रॉम, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, द आर्टिस्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका अर्थ क्या होगा, फैंसी अ लैड, लैड मतलब लड़का होता है। ठीक है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम, फैंसी मतलब कल्पना में, फैंसी बोलते हैं, फैंसी मतलब आकर्षक भी होता है, सुंदर भी होता है। फैंसी साड़ी, फैंसी चूड़ी आप लोग सुने होंगे। तो फैंसी लैड मतलब एकदम क्या बोलते हैं, कल्पना में खोआ हुआ ये जो लड़का है, क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग इस टाइम, अपने समय को व्यतीत करता है, प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड्स, कद्दुओं के इर्द गिर्द घूमता हुआ उसी के साथ समय बिताता रहता है, कल्पनाओं में खोया हुआ है। मतलब उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, अपने समय की बर्बादी कर रहा है, इस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हाइफन भी लगाया हुआ है, आप देखिए साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाया है, सॉरी साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाया है। ठीक है, एक आश्चर्यजनक स्थिति में बात ही कही जा रही, तो ये लाइन लिया गया है द आर्टिस्ट से। पांचवा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा। ठीक है, One day, Saibi found a peculiar god at a shop which costed him dash. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 सेंट्स। जापान में आप देखें तो सेंट बोलते हैं, जैसे यहाँ रुपया चलता है। ठीक है, एन चलता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पैसा होता है, रुपया होता है, वहाँ सेंट होता है, फिर एन होता है, ऐसे करके। तो वन डे साइबी, एक दिन साइबी फाउंड अ पेक्यूलियर गॉड, एक अजीब कद्दू उसको दिखा, मतलब उसको पाया मतलब उसकी नज़र पड़ी, घूम रहा था तो, एट अ शॉप, एक दुकान पे, विच कॉस्टेड, कॉस्ट मतलब कीमत होना, मूल्य होना, विच कॉस्टेड हिम 10 सेंट्स। मतलब एक बार ये घूम रहा था ना, अक्सर इधर उधर घूमता रहता था बाजार में कद्दुओं की खोज में। ठीक है, और जो अच्छे अच्छे कद्दू होते थे उनको खरीद लेता था। ठीक है, उसके पास जितने पैसे रहते थे, तो एक दिन ऐसे ही घूम रहा था तो एक अजीब सा उसको कद्दू दिखा, और जिसकी कीमत क्या बोलते हैं कि उसको 10 सेंट देना पड़ा, और 10 सेंट दे के क्या किया, खरीद ही लिया वो। डैश
was 12 years old and still at primary school. तो कौन 12 साल का था? तो साइबी, ठीक है ना। तो साइबी वॉज 12 years old, साइबी 12 वर्ष का लड़का था, एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, और अभी भी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहा था। आपको पता है एक 12 वर्ष का लड़का जिसकी उम्र 12 वर्ष है, कम से कम 8 या 9th में उसका एडमिशन होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी, इसका मतलब 5 क्लास के अंदर ही होगा वो, ठीक है। तो इसलिए था क्योंकि वो कद्दुओं में ज़्यादा क्या बोलते हैं लीन रहता था, और उसकी पढ़ाई में बड़ा कम क्या बोलते हैं कि लगती थी मन, और कद्दू इकट्ठा करके उसी में कलाकारी करता रहता था, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन अब तक आपके द आर्टिस्ट लेसन से ऑब्जेक्टिव में पूछा है अब तक के परीक्षाओं में, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या इस लेसन से पूछा है। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न अब तक पूछा है इस लेसन से। एक प्रश्न पूछा है हाउ डिड साइबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, और दूसरा है व्हाट मेड साइबीज हार्ट बीट फास्टर। दोनों, एक जो पहला है 19 और 21 और दूसरा क्वेश्चन 22 और 23 में पूछा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, कैसे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। हाउ डिड साइबीज फादर रिएक्ट, साइबी के पिताजी कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया किए, कैसा उनका रिएक्शन आया टू द टीचर्स कंप्लेंट, जब अध्यापक ने शिकायत किया। मतलब साइबी स्कूल भी जाता था ना, तो कद्दू अपने बैग में रख के लेके चला जाता था और उसी पे कलाकारी करता रहता था, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि जब क्या बोलते हैं कि अध्यापक ने इस बात की शिकायत की, तो साइबी के पिताजी का रिएक्शन क्या था, उन्होंने प्रतिक्रिया क्या दिया, आइए उसको देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए साइबीज फादर वॉज वेरी एंग्री। साइबी के पिताजी को जब ये बात पता चला कि स्कूल में भी यही काम करता रहता है, पढ़ता नहीं है, इसलिए तो प्राइमरी स्कूल में 12 वर्ष में भी पढ़ रहा है वो। तो साइबीज फादर वॉज वेरी एंग्री, साइबी के पिताजी बहुत नाराज हो गए। व्हेन द टीचर केम होम, जब अध्यापक उनके घर आया, एंड कंप्लेंड अबाउट हिम, और जब साइबी के बारे में शिकायत किया। एट हिज फादर एज हिज फादर वॉज नॉट एट होम, जैसे कि उसके पिताजी घर पे नहीं थे। जब टीचर आया था ना घर पे उसकी शिकायत करने के लिए साइबी का, तो पिताजी घर पे नहीं थे। हिज मदर हैज़ टू बियर ऑल द इंसल्ट्स, बियर मतलब सहन करना। और जब अध्यापक आया और सारी चीज़ें बातें बताई तो उनकी माँ थी, तो उनकी माँ को क्या करना पड़ा, हिज मदर हैज़ टू बियर, उसकी माँ को सहना पड़ता है, ऑल द इंसल्ट्स, सभी क्या बोलते हैं कि अपमानों को। मतलब जब जब कोई शिकायत लेके आता है, अक्सर ऐसे होता है कि पिताजी तो काम पे निकले रहते हैं और माता ही रहती हैं और उन्हीं को सहना पड़ता है। और उस दिन क्या हुआ, जब अध्यापक घर पे आया तो उनकी माँ को ही रोज की तरह अपमान को सहना पड़ा। ऑन हिज कमिंग बैक साइबीज मदर नरेटेड द इंसिडेंट। ऑन हिज कमिंग बैक, जब वो क्या बोलते हैं कि साइबी के पिताजी वापस आए, तो साइबीज मदर नरेट मतलब वर्णन करना, बताना, ठीक है ना। तो साइबीज मदर नरेटेड द इंसिडेंट, तो साइबी की माता जी क्या की, उस घटना को उनको बता दी, उनको कह दी, ठीक है। हियरिंग इट, और इस चीज को सुनते हुए, इस बात को सुनते हुए जो साइबी के पिताजी थे, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, उसके पिताजी, साइबी के पिताजी बहुत नाराज हो गए। एंड स्मेस्ड ऑल हिज गॉड्स, और उसके जितने कद्दू उसने इकट्ठा किया था, उस पर जो कलाकारी किया था, सभी कद्दुओं को उसने स्मैश कर दिया, मतलब तोड़ दिया, कूच दिए। एंड थ्रू देम ऑन द स्ट्रीट्स, और उनको बाहर सड़कों पे फेंक दिए। यहाँ स्ट्रीट मतलब सड़क का सेंस आएगा, गली भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मेड साइबीज हार्ट बीट फास्टर, कौन सा ऐसा चीज था जो साइबी की हृदय की धड़कन को और तेज बढ़ा दिया। तो एक बार बाजार में जा रहा था ना, तो अभी जैसे क्वेश्चन आया था कि एक क्या बोलते हैं पिक्यूलियर गॉड देखा, एक अजीब सा उसको कद्दू दिखा, ठीक है। तो इसके पास पैसा नहीं था, ठीक है, 10 सेंट का मिला ना, ऑब्जेक्टिव में जैसे आया था। तो बोला ना, जब उसको देखा ना, तो वो वहां गया और बोला दुकानदार से कि आप रखे रहिएगा, और फिर गया घर से पैसा लेके आया, फिर खरीदा, ठीक है। तो वो बच्चा था भाई, तो उसका मतलब यही इसका आंसर मतलब लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। आइए देख लेते हैं। देखिए साइबीज 12 ईयर ओल्ड बॉय, साइबी एक 12 वर्ष का लड़का था, ठीक है। वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड कलेक्टिंग द गॉड्स फ्रॉम द मार्केट। वॉज डीपली इंटरेस्टेड, बहुत मतलब गहरा रुचि रखता था, इन बाइंग खरीदने में, एंड कलेक्टिंग और संग्रह करने में, क्या, द गॉड्स कद्दुओं को, फ्रॉम द मार्केट बाजार से। साइबी एक 12 वर्ष का लड़का था जो कद्दुओं को बाजार से क्या बोलते हैं खरीद कर और इकट्ठा करने में उसकी बहुत रुचि थी, ठीक है। व्हेन साइबी वॉज एग्जामिंग द गॉड्स,
जब साइबी क्या कर रहा था, बाजार में जाके ऐसे कद्दू को एग्जामिन कर रहा था, मतलब देख रहा था कि कौन सा कद्दू बढ़िया है, कौन सा खराब है, कैसा है। तो सडनली ही कॉट साइट, कैच साइट मतलब नजर पड़ना या नजर अचानक चले जाना। तो सडनली ही कॉट साइट वन विच वॉज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग। अचानक उसकी एक कद्दू पे नजर पड़ी जो लगभग 5 इंच लंबा था, ठीक है। समथिंग अबाउट इट मेड साइबीज हार्ट बीट फास्टर, और कुछ इसके बारे में साइबी सोचा जो उसके हृदय की गति को क्या किया, बढ़ा दिया। मतलब उसके दिलो दिमाग में ये बात आया कि ये तो बड़ा पिक्यूलियर, अजीब सा क्या बोलते हैं कद्दू है, और बड़ा क्या बोलते हैं, इसको लेके कलाकारी अगर हम घर पे करते हैं, ले जाकर करते हैं तो बड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये चीज सोच के उसके हृदय की गति क्या हुई, बढ़ गई। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, आंसर को राइट कर सकते हैं। दो ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था अब तक, लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है राइट द समरी ऑफ द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का समरी सारांश लिखिए। कब कब पूछा है, 11 में पूछा है, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है और 22 में पूछा है। ये साइंस के पेपर में पूछा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हर एक लेसन का समरी आपको आना ही चाहिए, और परीक्षा में भी पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो आइए इसका समरी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखिए समरी अच्छे से आप लोग समझिएगा। कहा जा रहा है कि द आर्टिस्ट इज अ स्टोरी, द आर्टिस्ट एक कहानी है, रिटन बाय द जापानीज राइटर सिगानोया, जो एक जापानीज राइटर द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम क्या है, सिगानोया। अच्छा, हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छिपा हुआ है। ऐसे पूछ सकता है कि सिगानोया वाज ए या इज ए डैश करके, अमेरिकन राइटर, जापानीज राइटर, इंडियन राइटर दे सकता है, ठीक है। और जो द आर्टिस्ट है स्टोरी है, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम, वो अपने समय के महान, सबसे महान क्या बोलते हैं, जो लेखक थे उन लेखकों में से एक सबसे महान लेखक हैं, ठीक है। ही रोट मेनी एसेज एंड स्टोरीज, उन्होंने कई निबंध और कहानियां लिखी। द आर्टिस्ट इज वन ऑफ देम, और जो द आर्टिस्ट है उनमें से एक है। द स्टोरी शोज द ओल्ड थिंकिंग of teachers and parents think that spending time except study is only wasted in time। अच्छा, आजकल क्या हो गया है कि अलग अलग क्षेत्र में क्या बोलते हैं कि अपना अपना भविष्य लड़के बना रहे हैं, ठीक है। पुरानी क्या बोलते हैं कि क्या सोचती कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये सोच आजकल बदल गया है। खेल कूद के भी लोग कितना आगे जा रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि अलग अलग खेलों में अपना अपना कितना कैरियर बना के लोग कितने आगे चले जा रहे हैं। तो आज ये परिभाषा बदल गया है। तो वही कहा जा रहा है, द स्टोरी शोज, ये कहानी दिखाती है, द ओल्ड थिंकिंग, विचारे पुराने विचार को, ठीक है। अब टीचर्स एंड पेरेंट्स, किसके, अध्यापकों और माता पिता के। ये पुराने विचार दिखाते हैं अध्यापकों और माता पिता के बारे में कि कैसे वो लोग विचार रखते थे। क्या, थिंक दैट स्पेंडिंग टाइम, वो लोग क्या सोचते थे कि क्या बोलते हैं कि जो समय व्यतीत करना है एक्सेप्ट स्टडी, पढ़ाई के बजाय, इज ओनली वेस्टेड टाइम, वो केवल क्या है, वो बर्बाद किया हुआ समय है। मतलब इस तरह पुराने समय में सोचते थे जो माता पिता और अध्यापक होते थे कि अगर पढ़ाई के सिवाय आप कहीं अगर समय अपना व्यतीत करते हैं तो वो बेकार में आप व्यतीत कर रहे हैं, खराब है। ये पुरानी सोच थी, ठीक है। अभी बदल गया है, ठीक है। दुर्भाग्य से साइबी उसी समय का लड़का था और उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अ जापानीज टैलेंटेड बॉय साइबी। कहा जा रहा कि इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड, ऑथर ने क्या किया है, उल्लेख किया है, बताया है, लेखक ने उल्लेख किया है, बताया है, अ जापानीज टैलेंटेड बॉय, एक जापानीज टैलेंटेड लड़के के बारे में जिसका नाम क्या है, साइबी। टैलेंट क्या होता है, जन्म से मिलता है। स्किल क्या होता है, जो सीखा जाता है, ठीक है। ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, साइबी का उम्र क्या बोलते हैं, 12 वर्ष था। ही स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल इवन एट दैट एज, इस उम्र में भी वह प्राइमरी विद्यालय में भी पढ़ाई करता था। ही वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग गार्ड्स, उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कद्दुओं को इकट्ठा करने के लिए। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, वह पढ़ाई में रुचि नहीं रखता है। एंड प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स, और क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स के साथ अर्थात मित्रों और छात्रों के साथ क्या बोलते हैं, खेलता रहता है।
सॉरी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग एंड प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स। ना तो क्या बोलते हैं पढ़ाई में इच्छा रखता है, और ना ही क्या बोलते हैं कि विद्यार्थियों के साथ खेलने में, जैसे लंच उंच होता है तो जाके खेलते हैं, तो उनके साथ खेलता भी नहीं है, और ना ही पढ़ाई में रुचि रखता है। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद से जब क्लास खत्म हो जाती थी, ही यूजली वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गार्ड्स। यूजली मतलब आमतौर पर, ठीक है, हमेशा के जैसे, ठीक है। वंडर मतलब इधर उधर भटकना होता है। तो आफ्टर क्लास, क्लास के बाद से ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन। क्लास जब खत्म हो जाता था तो अक्सर क्या बोलते हैं कि वह शहर के इर्द गिर्द इधर उधर घूमता रहता था, लुकिंग फॉर गार्ड्स। गार्ड्स के क्या बोलते हैं, कद्दू के खोज में। ही यूज टू वॉक एवरीवेयर इन द सर्च ऑफ गार्ड्स, बट हिज फादर डिडंट लाइक हिज walk everywhere in the search of gods, but his father didn't like his son's work, whatever Saibi was doing. कहा जा रहा है कि he used to walk everywhere, वो चारों तरफ घूमा करता था, in the search of gods, कद्दुओं की खोज में। कद्दुओं की खोज में साइबी चारों तरफ घूमा करता था, बट हिज फादर डिडंट लाइक हिज सन्स वर्क, लेकिन उसके पिताजी, साइबी के पिताजी उसके अपने पुत्र के कार्य को पसंद नहीं करते थे। वट एवर साइबी वॉज डूइंग, जो कुछ भी साइबी कर रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, वह लिविंग रूम के एक कोने में बैठ जाता था, वॉकिंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, वो नया जो अपना फल खरीद के लाया रहता था, कद्दू खरीद के लाया रहता था, ठीक है। लौकी एक तरह का फ्रूट भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो नया अपना फ्रूट खरीद के, अर्थात कद्दू खरीद के लाया रहता था, वो क्या बोलते हैं कि उस पर काम करने के लिए घर के एक कोने में अक्सर बैठ जाया करता था शाम के समय। ही मेक्स अ नीट होल एट द टॉप एंड एक्सट्रैक्ट्स द सीड्स। क्या करता था, देखिए कि ही मेक्स अ नीट होल एट द टॉप, वो कद्दू के क्या बोलते हैं कि एकदम ऊपरी भाग पे एक एकदम नीट होल करता है, एक साफ एकदम अच्छे से होल कर देता है, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उनमें से जितने बीज होते हैं उनको निकाल लेता है। ही फिल्स द होल विद द टी लिप्स, और क्या बोलते हैं कि उस होल को कैसे, उस छिद्र को कैसे बंद कर देता है, चाय के पत्तियों से बंद कर देता है, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही पॉलिशेस इट विद द वाइन, उसके बाद वो शराब से क्या करता है, उसको पॉलिश करता है, चमकाता है, लेफ्ट ओवर बाय हिज फादर इन द ग्लास, जो उसके पिताजी के द्वारा ग्लास में छोड़ दिया जाता था। उसके पिताजी ड्रिंक करते थे, ग्लास में थोड़ा सा जो शराब बच जाता था उसी को वो इकट्ठा करके रखता था, और जब कद्दू लाता था तो शाम के समय लिविंग रूम के एक कोने में बैठ जाता था, और कद्दू के ऊपरी हिस्से में छिद्र करके उसका सारा बीज निकाल लेता था। उसके बाद उस छिद्र को चाय के पत्तियों से बंद कर देता था। तब अपने पिता द्वारा छोड़े गए शराब जो इकट्ठा किया रहता था रोज, उससे क्या करता था, उसको पॉलिश करता था। साइबी डेवलप्ड अ पैशन फॉर द गॉड्स, और साइबी की एक इच्छा, तीव्र इच्छा विकसित हो गई, किसके लिए, कद्दुओं के लिए। रोज यही कार्य करता था। बट वन डे ही वॉज कॉट विथ गॉड्स इन हिज स्कूल, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो अपने कद्दुओं के साथ विद्यालय में पकड़ा गया। एंड द टीचर स्नैच्ड द गॉड्स फ्रॉम साइबी। स्नैच मतलब छीन लेना। अध्यापक ने क्या किया, साइबी से उस कद्दू को क्या बोलते हैं कि छीन लिया। एंड कंप्लेन टू हिज फादर, और उसे पिताजी से क्या किया, आके शिकायत कर दिया। साइबीज फादर क्रस्ट ऑल द गॉड्स, साइबी के पिताजी क्या किए, सभी जितने कद्दू वो घर पे रखा था सबको क्रश कर दिए, तोड़ दिए। विच वर हंग ऑन द वॉल एट साइबीज हाउस, जो साइबी के कमरे में क्या बोलते हैं, उसके घर के कमरे में उसके दीवार पे जो रोज लाता था ना, तो ऐसे करके टांग देता था, जो उस दीवार पे टंगे हुए थे उन सबको तोड़ दिए। एंड स्कोल्डेड हिम, और उसको बहुत डांटे साइबी को। द टीचर गेव दिस गॉड टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल, और जो अध्यापक साइबी से जो कद्दू छीना था स्कूल में जो लेके गया था, उस कद्दू को स्कूल के एक पुराने क्या बोलते हैं कि दरवान को, जो गेट कीपर था, पोर्टर मतलब गेट कीपर बोल सकते हैं, दरवान को अध्यापक दे दिया। एंड आफ्टर 2 months, और 2 महीनों के बाद, ही सोल्ड दैट गॉड टू द क्यूरियो डीलर फॉर 50 yen। और दरवान क्या किया, 2 महीनों के बाद क्या बोलते हैं कि उस कद्दू को एक क्यूरियो डीलर को
50 एन में बेच दिया। आपको यकीन होगा कि जो लड़का वो कद्दू को पॉलिश करके बनाता था, उसी को क्या बोलते हैं, कद्दू को क्या बोलते हैं, वो टीचर छीन के दे दिया ऐसे ही। और वो दरवान क्या बोलते हैं, ले जाके क्यूरियो डीलर, क्यूरियो डीलर का मतलब पता है कि एक तरह का शॉप होता है जहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत यूनिक तरह की चीज़ें वहाँ पे बिकती हैं। आप देखो क्या बोलते हैं कि ऐसे लकड़ी के बना बना क्या बोलते हैं कि जैसे जानवरों का सिंग, जानवरों का फिगर ऐसे बना के रखा जाता था अलग अलग तरीके से, उसको क्यूरियो डीलर बोलते हैं, क्यूरियो शॉप बोलते हैं। तो उसी क्यूरियो डीलर को 50 एन में बेच देता है, एंड द डीलर सोल्ड इट टू अ कलेक्टर फॉर 610। और डीलर ने उसी क्या बोलते हैं गार्ड को, एक क्या बोलते हैं कि किसको आगे आगे ले जाके क्या बोलते हैं कलेक्टर को, जो इसको जमा करता था उसको 600 येन में बेच दिया। आप देखो एक अमूल्य सी चीज जो लड़का करता था, घर में किसी को नॉलेज नहीं है कि वो लड़का कितनी बड़ी कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं कि वो 50 में बेचता है जो दरवान होता है, और उसके बाद से क्यूरियो डीलर 600 येन में बेचता है, 600 रुपये में बेचता है, ठीक है। लेकिन अध्यापक और पिता को क्या पता कि इसके अंदर कितना बड़ा टैलेंट छिपा हुआ है। नाउ साइबी लेफ्ट हिज हॉबी फॉर एवर। अब साइबी को जब उसके पिताजी बहुत डांटे, सब चीज उसका जितना भी क्या बोलते हैं कि उसके गॉड से सबको क्रश कर दिए, तो साइबी क्या बोलते हैं रोया गाया फिर चुप हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद से कहा जा रहा है कि नाउ साइबी लेफ्ट हिज हॉबी फॉर एवर। अब साइबी अपने हॉबी को, जो कद्दू इकट्ठे करने की हॉबी थी, उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। एट लास्ट अंत में ही इंगेज्ड इन ड्राइंग। अंत में उसने क्या बोलते हैं कि कला बनाने में अपने आप को व्यस्त कर लिया, ठीक है, कला बनाने लगा। बच्चे क्या है, अगर डांटेंगे तो धीरे धीरे छोड़ ही देंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता करना चाहिए कि उसका मूल्य क्या है और आगे जाके फ्यूचर में क्या बोलते हैं कि इसका क्या महत्व हो सकता है। दस वी सी डेट, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि द टीचर एंड पेरेंट्स, अध्यापक और माता पिता जो हैं, डिड नॉट केयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की क्या बोलते हैं कि रुचि का जो इंटरेस्ट है ना, रुचि है, उसका केयर नहीं करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। द स्टोरी शोज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ साइबी वॉज क्रस्ड। स्टोरी ये दिखाता है कि कैसे जो साइबी का रुचि था उसको दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। सही बात है, एक ऐसा रुचि जिससे उसको फ्यूचर में बहुत लाभ हो सकता था। अभी छोटा सा बच्चा एक कद्दू जिसको पॉलिश कर रहा है, बना रहा है, पता ना सही से फिनिशिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, जो एक क्या बोलते हैं दरवान 50 एन में बेचता है और उसके बाद से क्यूरियो डीलर 600 एन में ले जाके बेच देता है। तो बहुत बड़ी बात है कि फ्यूचर में जाके क्या बोलते हैं कि वो बहुत आगे जा सकता था, उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता था, ठीक है। अल्टीमेटली सबका यही एम होता है पैसा कमाने का जीवन में, ठीक है, और आगे जाके अपना जो भी है लाइफ अपने इस मतलब अच्छे से गुजारने का, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पे कि इसका जो समरी है द आर्टिस्ट का कितना शानदार है, साइबी के बारे में यहाँ सब चीज बताया गया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द आर्टिस्ट से कितना पूछा है। 3 पूछा है अब तक साइंस वाले पेपर में। एक पूछा है देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, 19 और 21 में पूछा है। दूसरा है कि साइबी इज नाउ engrossed इन हिज पिक्चर्स, ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर, 2020 में पूछा है। और फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड्स, ये तो लाइन आया हुआ है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा था ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो द आर्टिस्ट से। तो ये 2024 में पूछा है। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला का रेफरेंस और कंटेक्स्ट देखते हैं। देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। साइबी से ये कहा जाता है कि तुम्हारे जैसा लड़के का ना एकदम एब्सोल्युटली पूर्णतः कोई भविष्य नहीं है, एकदम भविष्य में अंधकार है, ठीक है। एक तो ये भी याद रखना है लाइन कहाँ से लिया गया है, द आर्टिस्ट से लिया गया है, और लिखा किसके द्वारा है, सिगानोया के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस क्या, परिचय होता है, बताना होता है कि कौन से लेसन से है और कौन से राइटर हैं, ठीक है ना। तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट रिटन बाय सिगानोया। ये लाइन द आर्टिस्ट से लिया गया है जिसके लेखक हैं सिगानोया, ठीक है। और सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, सेलिब्रेटेड मतलब प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध जापानीज लघु कहानी लेखक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, ठीक है। ये आपका रेफरेंस हो गया। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या हम करेंगे उसी लाइन का, ठीक है। कहा जा रहा है कि थ्रू दिस डायलॉग अ टीचर स्कोल्ड्स अ बॉय नेम्ड साइबी नॉट टू डू फुलिश गॉड ड्यूरिंग क्लास और इन द क्लासरूम। कहा जा रहा है कि अध्यापक उससे बोलते हैं ना तुम्हारे जैसा लड़का का कोई भविष्य है ये नहीं है, उसी को बढ़ा चढ़ा के लिखा जा रहा है। थ्रू दिस डायलॉग, इस डायलॉग के जरिए, ठीक है ना,
इस बातचीत के जरिए अ टीचर स्कोल्ड्स अ बॉय, एक अध्यापक एक लड़के को डांटता है, नेम्ड साइबी, जिसका नाम क्या है, साइबी। क्या करने के लिए? नॉट टू डू फुलिश गॉड, मतलब मूर्खतापूर्वक कार्य मत करो, क्या बोलते हैं कि जो कद्दू का कार्य तुम कर रहे हो, ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान, और इन द क्लासरूम, ना तो क्लासरूम में, ये सब कार्य मूर्खतापूर्वक न करो। साइबीज टीचर सेड, साइबी के अध्यापक बोले, दैट ही हैड नो फ्यूचर एज ही हैड अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग आर्ट्स, कि अगर उसकी आदत रही ना ऐसे ही कद्दुओं को इकट्ठा करने की, तो उसका कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारा भविष्य अंधकार में ही है, एसआईबी के अध्यापक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि साइबी इज नाउ इंग्रोस्ड, इंग्रोस्ड मतलब तल्लीन, मतलब लगा हुआ, उसी में मदमस्त, इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। साइबी को जब क्या बोलते हैं कि डांट दिया जाता है, मार दिया जाता है कि ये काम मत करो, तो क्या अब दूसरा अपना रुचि अपना लेता है कि वो अपने तस्वीर को पेंटिंग ड्राइंग करने लगता है, वो अपने पिक्चरों में क्या बोलते हैं, तल्लीन रहता है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टूवर्ड्स द टीचर, और टीचर के प्रति किसी भी तरह का उसके अंदर क्या बोलते हैं कि कड़वाहट नहीं रहता है। ठीक है ना, टीचर ही तो आके कंप्लेन किया रहता है, तो उसके पिताजी उतने सारे चीज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले रेफरेंस देखेंगे इसका। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट रिटन बाय शिगा नोया, अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। वही चीज ऊपर का दोहराया है, ये तो रेफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ही बदलेगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि इन दिस लाइन्स, इन लाइन में वी सी डैट, हम लोग देखते हैं कि साइबी हैड अ स्ट्रॉन्ग पैसन फॉर द कलेक्टिंग गॉड्स, कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स। इन लाइन में हम लोग देखते हैं कि साइबी के पास एक बहुत ही मजबूत पैसन होता है, इच्छा होता है कद्दुओं को इकट्ठा करने का। व्हेन साइबीज फादर लर्न, जब साइबी के पिताजी को ये बात पता चली, मतलब अध्यापक जाके कहा मम्मी से, मम्मी बताएं व्हाट हैड हैपेंड, ही टू वॉज एंग्री, क्या घटित हुआ, कि वो भी बहुत क्या हो गए, नाराज हो गए हैं। ही स्मिस्ड ऑल द गार्ड्स साइबी हैज पॉलिस्ड, उन्होंने सभी कद्दुओं को तोड़ दिया जिसको साइबी ने पॉलिश करके रखा हुआ था, जमा किया हुआ था, विथ ग्रेट केयर, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से वो पॉलिश करता था, बीज निकालता था, उन सबको तोड़ दिया। नाउ साइबी कुड नॉट कलेक्ट कार्ड्स, अब साइबी क्या बोलते कद्दुओं को इकट्ठा नहीं कर सकता था, बट ही हैड हिज आर्टिस्टिक अर्ज इन हिम, लेकिन उसके अंदर एक कला सीखने की प्रेरणा थी, और जो मतलब प्रेरणा बोल सकते हैं। ही डाइवर्टेड हिज टैलेंट टू पेंटिंग पिक्चर्स, उसने क्या किया, अपने टैलेंट को डाइवर्ट किया, बदल दिया, किस में, तस्वीरों को पेंट करने में। पहले तो गॉड वगैरह से क्या बोलते हैं उस पर अपना टैलेंट दिखाता था, लेकिन बाद में जब डांट पड़ी तो उसने उसी को पेंटिंग पिक्चर्स में क्या हुआ, बदल दिया। ठीक है, इट शोज दैट साइबी वॉज अ प्योर आर्टिस्ट, यह दिखाता है कि साइबी एक प्योर, मतलब एकदम परिशुद्ध विशुद्ध कलाकार था, एट हर्ट, दिल से, एंड वांटेड टू गिव एक्सप्रेशन टू हिज अर्ज, और अपनी प्रेरणा को क्या एक्सप्रेस करना चाहता था, बताना चाहता था। ठीक है, समझाना, दिखाना चाहता था। ठीक है, इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड्स, ये तो आ चुका है कि एक कल्पना में खोया हुआ लड़का जो अपना समय क्या बोलते हैं कद्दुओं के इर्द गिर्द बिता रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि इसका भविष्य क्या होगा। ठीक है, इसका रेफरेंस कंटेक्स्ट कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो रेफरेंस लिखेंगे परिचय। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट रिटन बाय शिगा नोया, सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। अगर यही लिख देते हैं तो बहुत अच्छा रेफरेंस है। ठीक है, अगर इस लेसन से कोई भी रेफरेंस कंटेक्स्ट आता है तो रेफरेंस यही लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा है। एक्सप्लेन अलग अलग करना होगा लाइन के हिसाब से। साइबी हैड अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, साइबी को एक बहुत तीव्र इच्छा होती है कद्दुओं को इकट्ठा करने की। ही डिड नॉट प्ले गेम्स विद अदर चिल्ड्रेन, वो दूसरे बच्चों के साथ गेम नहीं खेलता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वह सभी पूरा अपना समय व्यतीत करता है इन प्रिपेयरिंग एंड पॉलिशिंग गॉड्स, कद्दुओं को तैयार और पॉलिश करने में। व्हेन वन ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड कमेंटेड ऑन साइबीज पैसन, जब साइबी के पिताजी के मित्रों में से एक मित्र उसके साइबी के इच्छा के, उसके पैसन के बारे में जब बताएं, कहें, उस पर टिप्पणी किए, हिज फादर वॉज शॉक्ड, तो साइबी के पिताजी शॉक्ड हो गए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। एंड हिज फ्रस्ट्रेशन, और उनका जो फ्रस्ट्रेशन था, निराशा था, ही सेड दैट इट इज सो स्टूपिड एंड शेमफुल फॉर अ बॉय टू हैव द पैशन,
और वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, निराशा में क्या बोले, ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि इट इज़ सो स्टूपिड एंड शेमफुल, यह बहुत मूर्खतापूर्वक कार्य है और एकदम शर्मनाक कार्य है फॉर अ बॉय, एक लड़के के लिए, टू हैव दिस पैशन, इस तरह का इच्छा रखने का। इट शोज हाउ द एडल्ट ऑफन कॉजेज, यह दिखाता है कि कैसे अक्सर जो वयस्क लोग होते हैं वो कारण बनते हैं डैमेज द टैलेंट ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे के टैलेंट को डैमेज कर देने के लिए, बिगाड़ देने के लिए। इसीलिए अगर कोई भी छोटा बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है और आपको लगता है सही कार्य है, मान लीजिए कोई ड्राइंग ही बना रहा है और ड्राइंग बनाने में अच्छा है वो, तो मुझे लगता है कि उसको ड्राइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है कि उस बच्चे को अच्छा से अच्छा क्या बोलते हैं कि चीज़ें आप मुहैया कराइए और उसी क्षेत्र में उसको पढ़ाइए और उसी में क्या बोलते हैं उसकी कैरियर बनाने की कोशिश कीजिए। समझ गए? आज का ज़माना ऐसा है कि अगर आप ज़बरदस्ती आप किया और कहें कि नहीं ये कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। और जो बर्न टैलेंट होता है, जन्म से जो टैलेंटेड होता है, जिस चीज़ में उसकी रुचि होती है, अगर कर रहा है, कार्य अच्छा है, तो मुझे लगता है करने देना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। ठीक है। 13 साइंस के पेपर का 2011 से अब तक पूछा क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट हो, ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो। हम लोग अब आर्ट्स पेपर देख लेते हैं। चलिए आर्ट्स में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आर्ट्स का पेपर होता है अब तक जो हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सिगानोया इज अ डैश स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटर। आपको पता है जापानीज, सिगानोया एक जापानीज लघु कथा लेखक क्या बोलते हैं कि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि साइबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, क्या है, ऑप्शन नंबर बी गॉड्स। आपको पता है कद्दुओं में क्या बोलते हैं, एकदम खोया रहता था वो। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं, लाइन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू साइबी वॉज, क्या है, इवन एंड सिमेट्रिकल। ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं कि सी हो जाएगा। द टाइप ऑफ गॉड्स मतलब जो कद्दुओं के प्रकार, डेट अपील्ड, अपील मतलब आकर्षित, आकर्षित लगना या आकर्षक होना। ठीक है, यहाँ पे होगा डेट अपील टू साइबी, जो साइबी को आकर्षक लगते थे, वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, जो क्या बोलते हैं कि समतल होते थे अर्थात बराबर होते थे, और जो क्या बोलते हैं कि एक आकार में होते थे। सिमेट्रिकल मतलब चपटी का सेंस आएगा, तो जो बराबर और एक आकार में होते थे वो भी उसको क्या बोलते हैं कि आकर्षित लगते थे। साइबी वुड एग्जामिंग द डैश एज सुन एज ही गॉट अप, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉड्स। साइबी वुड एग्जामिन द गॉड्स, साइबी क्या बोलते हैं कि गॉड्स को एग्जामिन करता था, मतलब उसका जो कार्य उस पर करना होता था कि काटना, होल करना, बीज निकालना। ठीक है, तो एज सुन एज ही गॉट अप, ठीक है ना, वो भी कार्य करता था। और जैसे ही उठता था सुबह में, वैसे ही देखता था जितने वो गॉड रखा है, कद्दू रखा है, कैसे थे, रात भर जो क्या बोलते हैं कि मैं पॉलिश करके रख दिया हूँ तो उसका क्या कलर आया है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, द नेक्स्ट डे द टीचर गिव साइबीज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर वॉक्ड इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम। आपको पता ही है लाइन आया है, तो ये किससे लिया गया है, द आर्टिस्ट से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि टीचर ने कन्फिस्केट मतलब जब्त करना होता है। तो द नेक्स्ट डे द टीचर गिव साइबीज कन्फिस्केटेड गॉड, अगले दिन जो अध्यापक साइबी से कद्दू लिए थे विद्यालय में, वो जब्त किए थे, वो अगले दिन दे दिए किसको, टू एन ओल्ड पोर्टर, एक बूढ़े दरवान को, वॉक्ड इन द स्कूल, जो विद्यालय में कार्य करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वन डे साइबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज, क्या, बाई हिज एथिक्स टीचर। और विद्यालय में जो पकड़ाया था, अध्यापक पकड़े थे, वो एथिक्स के टीचर थे। एथिक्स मतलब जो नैतिकता पढ़ाई जाती है, ऐसे क्लास में पकड़ाया जिसमें नैतिकता सिखाई जाती है, बताइए। तो एथिक्स क्या बोलते हैं कि टीचर ने क्या किया कि रेड हैंडेड पकड़ लिया, मतलब रंगे हाथों उसको क्लास में पकड़ लिया था। ठीक है, तो ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन, अब तक इतना पूछा है आर्ट्स के पेपर में 2011 से अब तक। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा है। दो क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड साइबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, अध्यापक के शिकायत पे साइबी के पिताजी का प्रतिक्रिया क्या था, 2020 और 23 में पूछा है। ये तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन फिर यहाँ बता देता हूँ। दूसरा है कि वाई डिड साइबी वंडर अबाउट द टाउन, और क्या बोलते हैं कि साइबी शहर के इर्द गिर्द कहाँ क्यों घूमता रहता था। आपको पता ही है कि कद्दू के खोज में इधर उधर घूमता रहता था। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि साइबी के पिताजी का क्या रिएक्शन हुआ जब टीचर ने कंप्लेन किया, शिकायत किया। तो Saibi's father was very angry when the teacher came home and complained about him.
साइबी के पिताजी बहुत नाराज हो गए जब अध्यापक उनके घर आया और शिकायत किया। एज हिज फादर वॉज नॉट एट होम, जैसा कि पता है कि साइबी के पिताजी घर पे नहीं थे जब अध्यापक आए थे, तो हिज मदर हैज़ टू बियर ऑल द इंसल्ट्स, उनकी माता को ही सभी क्या बोलते हैं कि जितनी अपमान है उनको सहना पड़ता है। मतलब जो भी शिकायत करने आता है माता जी ही घर पे रहती है तो उन्हीं को सहना पड़ता है। ऑन हिज कमिंग बैक साइबीज मदर नैरेटेड द इंसिडेंट, घर आने के बाद से साइबी के माता जी ने सारी बात क्या बोलते हैं कि उनको बता दी। हियरिंग इट हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, यह सुनकर क्या बोलते हैं साइबी के पिताजी बहुत नाराज हो गए। एंड ही स्मैश्ड ऑल हिज गार्ड्स एंड थ्रू देम ऑन द स्ट्रीट्स, और जितने ही कद्दू क्या बोलते हैं कि वो इकट्ठा किया था सबको तोड़ के उसके बाद से बाहर फेंक दिए साइबी के पिताजी। तो ये परिणाम हुआ जब अध्यापक शिकायत किया। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में जो है, व्हाई डिड साइबीज वंडर अबाउट द टाउन, साइबी शहर के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहता था स्कूल का जब छुट्टी हो जाता था, या ऐसे भी आपको पता ही है कि कद्दुओं की खोज में घूमता रहता था। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। साइबीज हॉबी वॉज टू वंडर अबाउट द टाउन ऑलमोस्ट डेली, साइबी का हॉबी था शहर में लगभग रोज घूमने का इधर उधर, लुकिंग फॉर गार्ड्स, कद्दुओं की खोज में। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन बाइंग एंड कलेक्टिंग देम, वह एकदम बहुत रुचि रखता था कद्दुओं को खरीदने और संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, एंड अरेंजिंग इट ऑन द वॉल्स ऑफ हिज हाउस, और अपने घर के दीवारों पे इसको अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, ठीक है, अच्छे से पॉलिश करके टांग देता था, एक अच्छा लगता था, सो लगता था। तो इसमें क्या बोलते हैं वो रुचि रखता था, ठीक है। इस प्रकार आंसर हम लोग कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। राइट द समरी ऑफ द आर्टिस्ट, समरी का आर्टिस्ट लिखिए, आर्टिस्ट का समरी लिखिए, सारांश लिखिए जो आर्टिस्ट लेसन है। ए आपका साइंस में पूछा है, मैं बता चुका हूँ, 11, 16, 18, 20, 22 में पूछा है। आर्ट्स में देखिए कब कब पूछा है, 11 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 पूछा, 18 पूछा है, 20 पूछा है, 21 पूछा है, देख रहे हैं। तो समरी तो हर लेसन का आपका आना ही चाहिए। ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देता है और आपको आएगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइंस में करा ही चुका हूँ अभी जस्ट पहले, तो यहाँ मैं आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा, द टाइप दैट अपील्ड टू साइबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल। एक क्वेश्चन तो अभी आया था, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, द टाइप दैट अपील्ड टू साइबी, मतलब कद्दू के प्रकार जो साइबी को आकर्षित करता था, अच्छा लगता था, वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, जो समतल हो और क्या बोलते हैं कि अच्छा खासा मतलब एक आकार में हो, वो उसको क्या बोलते हैं कि आकर्षित करता था। इसका रेफरेंस और कंटेक्स्ट लिखना है, 2023 का प्रश्न है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो रेफरेंस लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द आर्टिस्ट रिटन बाय सिगा नोया, ठीक है। यह लाइन द आर्टिस्ट से लिया गया है जिसके राइटर सिगा नोया है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, व्याख्या करेंगे। साइबी ऑफन रोम्ड, रोम मतलब भी भटकना होता है, घूमना होता है, जैसे रोम से रोमिंग बनता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे तो पहले रोमिंग लग जाता था, या अभी भी रोमिंग लगता है, लेकिन रिचार्ज ऐसे होता है पता नहीं चलता है। पहले रोमिंग कटता था, अगर रोमिंग में जाके बात करते थे तो ज़्यादा चार्जेस करते थे, ठीक है। तो साइबी ऑफन रोम्ड अराउंड द टाउन, साइबी अक्सर क्या बोलते हैं अराउंड द टाउन, साइबी अक्सर शहर के इधर उधर इर्द गिर्द क्या बोलते हैं घूमता रहता था। विच मेड फेमिलियर विथ एवरी गॉड सेलर, जो उसको परिचित करा दिया प्रत्येक गॉड बेचने वाले से, एंड इच गॉड बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, और क्या बोलते हैं कि सभी क्या बोलते हैं कि लगभग कद्दुओं के प्रकार से जो बाजार में बेचे जाते थे। ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाई ओल्ड, वह पुराने क्या बोलते हैं कद्दुओं से इम्प्रेस नहीं होता था, रिंकल्ड, और ना ही क्या बोलते हैं इस प्रकार से कद्दुओं से क्या बोलते हैं कि आकर्षित होता था जो क्या बोलते हैं कि चपटे हों, एंड यूनिकली शेप्ड गॉड्स दैट वर प्रिफर्ड बाय कलेक्टर्स, और बट लेकिन उनसे क्या बोलते हैं कि बट वॉज फॉन्ड ऑफ वंस दैट वर एवनली शेप्ड। कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाई ओल्ड रिंकल्ड, वह न तो क्या बोलते हैं पुराने न तो चपटे क्या बोलते हैं कि कद्दुओं से आकर्षित होता था, एंड अनयूनिकली,
या यूनिकली शेप्ड गॉड्स, या क्या बोलते हैं कि जो एक प्रकार के आकार में जो कद्दू आते थे उनके, डेट वर प्रिफर्ड बाय कलेक्टर्स, जो संग्रहणकर्ता के द्वारा क्या बोलते हैं प्रीफर किए जाते थे, पसंद किए जाते थे, उनको उसको अच्छा वो नहीं लगता था, बट वॉज फॉन्ड ऑफ वंस, लेकिन वो उसका शौकीन था, डेट वो उनका शौकीन था, डेट वर इवनली शेप्ड, जिनका आकार एक जैसा होता था, जो अच्छे लगते थे, उसका क्या बोलते हैं कि बहुत शौक रखता था। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं कि हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्या देखें, यहाँ पे हम लोग द आर्टिस्ट का क्या बोलते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। आपका 2011 से अब तक साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में जितने क्वेश्चन पूछे हैं सबको हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अगर आपको परीक्षा देना है तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से चीज़ें तैयार कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस लेसन से, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। और अच्छे से सारी चीज़ें समझिए, अगर कुछ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर ढंग से आपको समझाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं एक नई लेसन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।